हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल एनसीईआरटी ट्यूटोरियल 2 में। और यहाँ पर इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7 के ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 2 को। और चैप्टर नंबर 2 कौन सा है हमारा? चैप्टर नंबर 2 है इनसाइड आवर अर्थ। यानी कि ये जो चैप्टर है इसमें हम अपने अर्थ के इंटीरियर यानी हमारे पृथ्वी के अंदर क्या है इस चीज़ को देखेंगे, इस चीज़ को जानेंगे। इसके साथ में ही इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? इस चैप्टर में हम रॉक्स के बारे में पढ़ेंगे कि जो रॉक्स होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं और उनके क्या फीचर्स होते हैं, कैसे बनते हैं, रॉक साइकिल क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें हम जानने वाले हैं। तो आइए हम शुरुआत करते हैं और इस चैप्टर को पढ़ते हैं शुरुआत से और देखते हैं कि इस चैप्टर में आखिर हमें समझाया पढ़ाया क्या जा रहा है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो इस चैप्टर की शुरुआत की गई है, शुरुआत का पारा हम पढ़ लेते हैं, फिर हम बहुत ही अच्छी तरीके से एक्सप्लेनेशन के साथ इस चैप्टर को पढ़ेंगे। यहां पर कहा जा रहा है द अर्थ आवर होमलैंड इज अ डायनेमिक प्लैनेट। यानी हमारा जो अर्थ है जहां पर हम रहते हैं, जो हमारा निवास स्थान है, वो बहुत ही डायनेमिक प्लैनेट है। अब ये डायनेमिक प्लैनेट होने का क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि जो पृथ्वी है उसमें कॉन्स्टेंटली चेंजेस होते रहते हैं। यानी कि पृथ्वी में हमेशा चेंजेस होते रहते हैं, चाहे हम पृथ्वी के अंदर की बात करें, इनसाइड की बात करें, या फिर पृथ्वी के बाहर, पृथ्वी के ऊपर वाली सतह की बात करें। तो आपने कभी यह सोचा है कि आखिर पृथ्वी के अंदर है क्या, पृथ्वी के इंटीरियर में क्या चीजें मौजूद हैं और पृथ्वी किन चीजों से मिलकर बनी हुई है? तो इन चीजों, इन सवालों के जवाब यहां पर हमें इस चैप्टर को पढ़ने के बाद मिल जाएगा कि हमारे पृथ्वी के इंटीरियर में क्या है, पृथ्वी के अंदर कौन कौन सी चीजें हैं और कौन कौन से लेयर्स हैं, इन चीजों को। तो यहां पर हमारा शुरू हो जाता है पहला टॉपिक। पहला टॉपिक क्या है? इंटीरियर ऑफ द अर्थ, यानी पृथ्वी का इंटीरियर, इसको हम पढ़ने वाले हैं। यहां पर कहा जा रहा है जस्ट लाइक एन ओनियन, यानी कि जिस तरीके से प्याज होता है, जिस तरीके से प्याज में आप देखते हैं कि कई सारे कंसेंट्रिक लेयर्स होते हैं, एक लेयर के ऊपर दूसरा लेयर, दूसरे के ऊपर तीसरा लेयर, जो कि एक लेयर के ऊपर लेयर बने हुए होते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से जो हमारा अर्थ है उसमें भी कई सारे कंसेंट्रिक लेयर्स होते हैं। कंसेंट्रिक क्या होते हैं? कंसेंट्रिक लेयर्स होते हैं जो कि एक के अंदर या फिर एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक होते हैं। समझ गए? अब इसको मैं इमेज के जरिए दिखाऊं तो आपके लिए समझना आसान होगा। तो आइए हम इमेज एक देख लेते हैं जिसके जरिए आपको समझना आसान होगा। ये जो इमेज आप देख रहे हैं इसमें आप देख सकते हैं कई सारे लेयर्स मौजूद हैं। सबसे पहले आपका आ गया बाहरी लेयर, जो आपका फर्स्ट लेयर यहां पर देख रहे हैं, ये सबसे ऊपर का लेयर हो गया जिसको कि हम क्रस्ट के नाम से जानते हैं। उसके बाद एक दूसरा लेयर है, फिर तीसरा लेयर, फिर सबसे अंदर का लेयर। अब इनके नाम क्या हैं, इनके फीचर्स क्या हैं, इनके बारे में भी हमें पढ़ना है। तो आइए इनके नाम और फीचर्स वगैरह हम जान लेते हैं ताकि ये चीजें समझना हमारे लिए आसान हो जाए। तो यहां पर बात करें तो यहां पर क्या कहा जा रहा है? यहां पर कहा जा रहा है कि जो हमारा अर्थ का अपर मोस्ट लेयर है, यानी सबसे बाहर वाला जो लेयर है, अभी तुरंत मैंने इमेज में आपको दिखाया कि जो सबसे बाहर वाला अपर मोस्ट लेयर है अर्थ सरफेस के ऊपर, उसको हम क्रस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रस्ट के नाम से जानते हैं। और ये हमारे अर्थ पर जितने भी लेयर्स हैं अर्थ के अंदर, उन सभी लेयर्स में से सबसे पतला है। और इसकी मोटाई कितनी है? यह है लगभग 35 किलोमीटर कॉन्टिनेंटल मास के ऊपर और लगभग 5 किलोमीटर ओशियन फ्लोर के ऊपर। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि देखिए, जब आप पृथ्वी को देखते हैं तो पृथ्वी पर दो तरीके के जगह आपको देखने को मिलेंगे, सरफेस देखने को मिलेंगे। एक वो सरफेस है जहां पर बिल्कुल पानी से ढका हुआ है, यानी कि ओशियन जहां पर मौजूद है। ओशियन के नीचे की जो जमीन है वहां पर क्रस्ट की मोटाई है 5 किलोमीटर, लगभग 5 किलोमीटर एवरेज। और वहीं जो हमारा जमीन वाला इलाका है जहां पर आप रहते हैं, लिथोस्फीयर, जो आप जानते हैं ना, लिथोस्फीयर, जिसके बारे में चैप्टर नंबर 1 में हमने पढ़ा था कि जो हमारा अर्थ का सबसे ऊपर लेयर है, जहां पर आप रहते हैं, जमीन वाला जो इलाका है और जो पहाड़ों वाला इलाका है, वहां पर मोटाई इसकी लगभग 35 किलोमीटर मोटाई होती है। क्रस्ट की एवरेज मोटाई 35 किलोमीटर होती है। अब यहां पर कहा जा रहा है कि जो कॉन्टिनेंटल मास है, यानी कि जो ये जमीन वाला इलाका है, जो पहाड़ वाला इलाका है,
इस इलाके में अगर हम बात करें तो जो चीजें बनी हुई हैं, जिस चीजों से ये जमीन बना हुआ है, उसमें मेन कंस्टिट्यूएंट क्या है? सिलिका और एल्यूमिना। यानी कि सिलिका और एल्यूमिना, इन चीजों से मिलकर ये हमारा इलाका, जमीन वाला इलाका बना हुआ है, जो कि काफी मोटा होता है। कितना मोटा होता है? लगभग 35 किलोमीटर इतना मोटा होता है। और इस वजह से इसको हम क्या कहते हैं? सियाल कहते हैं। क्या कहते हैं? सियाल कहते हैं। तो आपसे पूछा जाएगा सियाल क्या है, तो उसको एक्सप्लेन कीजिएगा कि हमारे अर्थ पर जो कॉन्टिनेंटल मास है, उसकी जो वो जो इलाका है वो सिलिका और एल्यूमिना से बना हुआ है, इसीलिए इसको हम सियाल के नाम से भी जानते हैं। अब वही जो ओशियन क्रस्ट है, ओशियन के नीचे की जो जमीन है उसकी बात करें, ओशियन के नीचे की जो क्रस्ट लेयर है वो मेनली बना हुआ है सिलिका और मैग्नीशियम के द्वारा। तो इन दोनों से मिलकर क्या बना हुआ है? ओशियानिक क्रस्ट बना हुआ है। और इसको इसीलिए हम कहते हैं सीमा। सीमा और सियाल का क्या मतलब हुआ, इसको अगर मैं समझाऊं तो यहां पर आप अगर देखिए, ध्यान से देखिए, तो यहां पर सिलिका का SI लिया गया, एल्यूमिना का AL लिया गया, इन दोनों को मिलाकर क्या बना दिया गया? सियाल बना दिया गया। उसी तरीके से सिलिका का SI लिया गया, मैग्नीशियम का MMA लिया गया, और इससे क्या बना दिया गया? सीमा बना दिया गया। सियाल और सीमा क्या हुआ, आप समझ गए। और इसको अगर आप चाहें तो इस इमेज में देख सकते हैं कि जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है वो क्या है और ओशियानिक क्रस्ट है वो क्या है। ओशियन के नीचे वाली जमीन ओशियानिक क्रस्ट, और जमीन वाली जो जमीन है वो हमारा कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। समझ गए सियाल और सीमा क्या होता है। अब इसके बाद बात किया जाए तो इसके बाद कहा जा रहा है कि क्रस्ट के बिल्कुल नीचे एक आपका लेयर आता है जिसको कि हम मेंटल के नाम से जानते हैं, और इसकी जो गहराई है वो है 2900 किलोमीटर बिलो द क्रस्ट, यानी क्रस्ट के नीचे से 2900 किलोमीटर। अब इसको मैं थोड़ा सा इमेज के जरिए आपको दिखाऊं तो इमेज के जरिए आपको चीजें अच्छी तरीके से समझ में आएगी। इस इमेज में अगर आप बात करें तो सबसे ऊपर वाला ये जो लेयर है, जहां पर हम रहते हैं, जहां पर हम खेती करते हैं, जहां पर पेड़ पौधे उगाते हैं, ये जमीन क्या हो गया? क्रस्ट हो गया। क्रस्ट के बिल्कुल नीचे ये जो लेयर आपका देख रहे हैं लाल रंग में जो है, ये लेयर आपका कहलाता है मेंटल, और इसकी मोटाई हमने कितनी देखी? 2900 किलोमीटर। कहां से? क्रस्ट के नीचे से 2900 किलोमीटर। समझ गए। इसके बाद अगर हम बात करें तो इसके बाद यहां पर क्या बात किया जा रहा है वो जरा हम देख लेते हैं। इसके बाद क्या बातें की जा रही हैं। इसके बाद कहा जा रहा है कि देखिए, जो हमारा सबसे अंदर का लेयर है, यानी जो इनर मोस्ट लेयर है, वो क्या है? कोर है। उसके क्या कहते हैं हम? कोर कहते हैं। और इसका रेडियस कितना है? रेडियस है 3500 किलोमीटर। और ये जो हमारा लेयर होता है ये मेनली बना हुआ होता है निकेल से और आयरन से। आयरन को हम क्या कहते हैं? Fe, फेरस। समझ गए। तो इस वजह से इस लेयर को भी हम क्या कहते हैं? नीफे भी कहते हैं, नीफे के नाम से भी जानते हैं। Ni निकेल और Fe फेरस यानी कि आयरन। और जो सेंट्रल कोर होता है अर्थ का, उसका बहुत ही हाई टेम्परेचर होता है और प्रेशर होता है। अब देखिए यहां पर जो सबसे इनर मोस्ट लेयर है, जो हमारा कोर है, उसको अगर आपके एनसीईआरटी में जो इमेज दिया गया है उसमें देखें तो ये जो कोर है इसको भी हम दो भागों में बांटते हैं। ये दो भाग कौन कौन से हैं? पहला तो है हमारा इनर कोर और दूसरा है हमारा आउटर कोर। इसको और क्लियरली समझने के लिए हम थोड़ा सा इमेज देखते हैं, जिस इमेज के जरिए हमें यह चीज अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो यहां पर जो ये आप देख रहे हैं इमेज, ये जो इमेज आप देख रहे हैं, ये वाला और ये वाला, ये दोनों मिलाकर क्या बनाते हैं? हमारा कोर बनाते हैं। लेकिन कोर को भी हम दो हिस्से में बांटते हैं। पहला हो गया इनर कोर, इनर यानी कि अंदर वाला कोर, और बाहर वाला कोर क्या है? आउटर कोर। यानी कि कुल मिलाकर वैसे देखें तो 4 लेयर हो गए, लेकिन हम पढ़ते कितना है? 3 में पढ़ते हैं, क्रस्ट, मेंटल और कोर। क्योंकि कोर को हमने 2 पार्टों में भागा है, उसका 2 सब पार्ट हैं, इसलिए हम उसको एक ही में पढ़ेंगे या फिर एक ही में गिनेंगे। तो जो हमारा कोर होता है, जो सबसे अंदर का लेयर होता है, जिसमें कि ये दोनों आ जाते हैं, जो कि आप येलो कलर में देख रहे हैं, इसका आपका रेडियस होता है 3500 किलोमीटर। 3500 किलोमीटर हो गया इसका, 2900 किलोमीटर मोटाई हो गई इसकी, और फिर 35 किलोमीटर हो गया आपका क्रस्ट का। 35 किलोमीटर किसका? क्रस्ट का हो गया। अब 35 किलोमीटर क्रस्ट का हो गया तो 35 किलोमीटर कहां पे है? हमारा कॉन्टिनेंटल मास पे है। और वहीं अगर हम बात करें तो हमारा ओशियानिक क्रस्ट कितना है?
5 किलोमीटर है। तो एक तरीके से आपका ये पूरा क्लियर हो गया होगा कि जो हमारे अर्थ है, अर्थ के अंदर कौन कौन सी चीजें हैं, अर्थ किन किन चीजों से मिलकर बना हुआ है, कौन कौन से लेयर्स हैं, कौन से लेयर में क्या मौजूद है, ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होगी। यहां पर कुछ जानकारियां साइड में दी गई हैं, उन जानकारियों को अगर मैं बताऊं तो यहां पर बता देता हूं कि देखिए जो हमारे अर्थ पर जो सबसे डीपेस्ट माइन है, जो सबसे गहरा माइन है, सबसे गहरा जो खान है, वो है साउथ अफ्रीका में और इसकी गहराई है 4 किलोमीटर। और इस 4 किलोमीटर के बाद यहां पर इंजीनियर्स ने करीब 6 किलोमीटर गड्ढा क्या किया है, होल किया है। जैसे बोरिंग आप देखते हैं ना कि जिसमें आपका चापा नल लगा हुआ होता है, उसी तरीके से होल यहां पर किया गया है। और ऐसा कहा जाता है कि अगर आपको अर्थ के सेंटर तक पहुंचना है, जो कि पॉसिबल नहीं है, अर्थ के सेंटर तक पहुंचना पॉसिबल नहीं है, और वहां तक अगर आपको पहुंचना है तो आपको 6000 किलोमीटर गड्ढा करना पड़ेगा। 6000 किलोमीटर एक गड्ढा करना पड़ेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। और ये गड्ढा आपको अर्थ सरफेस से नहीं बल्कि ओशियन के जो फ्लोर, यानी जो ओशियन है, जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं, ये जो ओशियन है, समुद्र का तल है, उसके गहराई से आपको 6000 करना पड़ेगा, जो कि अभी होने वाला नहीं है, क्योंकि हम लोग इतना डेवलपमेंट कर चुके हैं, फिर भी अभी तक सबसे ज्यादा गहरा कितना है, 6 किलोमीटर। तो यही बात है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे सामने आता है नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, रॉक्स एंड मिनरल्स। अब यहां पर हम बात करने वाले हैं रॉक्स के बारे में और मिनरल्स के बारे में। तो मेनली यहां पर इसमें हमें रॉक्स के बारे में ही पढ़ना है। अब यहां पर बात करें तो जो हमारा अर्थ का क्रस्ट है वो मेनली बना हुआ है अलग अलग प्रकार के रॉक से। रॉक क्या होते हैं, पत्थर क्या होता है, आप सभी को पता है। आप सभी ने अपने बचपन में या फिर अभी भी आपने आपके आसपास बहुत सारे पत्थर होंगे, आप देख रहे होंगे कि पत्थर क्या होता है, आप सभी को पता है। अब यहां पर रॉक का डेफिनेशन की बात करें तो यहां पर रॉक क्या होता है, एनी नेचुरल मास ऑफ मिनरल मैटर दैट मेक्स अप द अर्थ क्रस्ट इज कॉल्ड अ रॉक। यानी मिनरल मैटर से बना हुआ कोई भी नेचुरल मास जो कि एक तरीके से उसका फीचर की बात करें तो वो हार्ड होता है, सॉलिड होता है, क्या कहलाता है, रॉक कहलाता है। और जो रॉक्स होते हैं वो अलग अलग कलर के हो सकते हैं, अलग अलग साइज के हो सकते हैं, अलग अलग टेक्सचर के हो सकते हैं। तो आपके आसपास देखिएगा तो बहुत सारे पहाड़ होते हैं, तो पहाड़ पर बहुत बड़े बड़े रॉक होते हैं। आपके आसपास जब घर बनते हैं तो वहां पर हम पत्थर छोटे छोटे यूज करते हैं। आप नदियों में घूमने जाते हैं तो वहां भी आपको कंकड़ देखने को मिलते हैं, जो भी क्या हैं, वो भी रॉक हैं, लेकिन छोटे साइज के हैं। उसी तरीके से रॉक्स की कलर की बात करें तो बहुत अलग अलग कलर के आपको रॉक्स देखने को मिलते हैं। अब यहां पर बात करें रॉक्स के टाइप्स की, तो रॉक जनरली मेनली 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन से, इग्नस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स और मेटामॉर्फिक रॉक्स। रॉक्स कौन कौन से हो गए, इग्नस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक और मेटामॉर्फिक रॉक्स। यहां पर टाइप्स की हम बात कर रहे हैं, तो टाइप्स क्या हो गया, टाइप्स में आपका सबसे पहला हो गया इग्नस, यहां पर इमेज में देख सकते हैं, दूसरा सेडिमेंट्री, इसको भी इमेज में देख सकते हैं, और तीसरा है मेटामॉर्फिक। अब यहां पर आगे बढ़ते हैं चैप्टर में और देखते हैं इन सभी के बारे में डिटेल से, इन सभी को बारी बारी से समझेंगे ताकि यहां पर हम समझ जाएं कि ये तीनों बनते कैसे हैं, इनके फीचर्स क्या होते हैं, सभी चीजों को हमें समझना है। अब यहां पर सबसे पहले हमें समझना है कि जो हमारा इग्नस रॉक होता है ये कैसे बनता है। तो इग्नस रॉक एक तरीके से हम कह सकते हैं कि प्राइमरी रॉक होता है। प्राइमरी रॉक कहने का मतलब यह है कि सबसे पहले हम कह सकते हैं कि इग्नस रॉक ही बनता है। तो यहां पर कहा जा रहा है कि जब मोल्टेन मैग्मा, जो मोल्टेन लावा होता है, जब वो ठंडा हो जाता है तो क्या होता है, वो एक तरीके से रॉक बन जाता है, और वो जो रॉक का प्रकार होता है वो हमारा इग्नस रॉक होता है, और इसको हम प्राइमरी रॉक भी कहते हैं। और इग्नस रॉक भी 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, इंट्रूसिव रॉक्स और एक्सट्रूसिव रॉक्स। अब यहां पर ये कैसे होते हैं इसको समझते हैं। तो अब मैं आपको एक एग्जांपल दिखाना चाहूंगा जिसके जरिए आप आसानी से समझने पाए कि ये पूरा लावा निकलता कैसे है और किस तरीके से ये ठंडा होता है। तो यहां पर अगर हम बात करें तो यहां पर हमारे सामने क्या है, एक वीडियो है। अब इस वीडियो को अगर मैं प्ले करूं तो इस वीडियो में क्या आप देख रहे हैं कि इस वीडियो में लावा जो है वो जमीन के अंदर से निकल रहा है और जमीन के ऊपर आकर जमा हो रहा है। और आसपास ये जो डार्क कलर में आप देख रहे हैं, ये सारे डार्क कलर में क्या है, ये सारे वो लावा हैं जो कि यहां पर पहले से जमा है और एक तरीके से ठंडे हो रहे हैं। तो वहां पर उस वीडियो में आपने क्या देखा, इस वीडियो में आपने देखा कि लावा जमीन के अंदर से निकलता है और बाहर आकर ठंडा हो जाता है। जो मोल्टन लावा होता है, जो पिघला हुआ लावा होता है, वो जमीन के ऊपर आकर से ठंडा होता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि ये जो लावा है
ये जमीन के अंदर ही ठंडा हो जाता है। समझ रहे हैं, जमीन के अंदर ही ठंडा हो जाता है। और इसी प्रकार से हमारा दो प्रकार के इग्नस रॉक बनते हैं। इग्नस रॉक क्या होता है ये तो हमने समझ लिया कि जब जमीन के अंदर से ठंडा यानी जो गर्म लावा है, पिघला हुआ लावा है, वो जमीन के बाहर आएगा, ठंडा होगा, तो हमारा प्राइमरी रॉक बनेगा। कौन सा रॉक? इग्नस रॉक बनेगा। लेकिन ये जो लावा है ये कभी कभी क्या होता है कि जमीन के बाहर ठंडा होगा तो क्या बन जाएगा? एक्सट्रूसिव इग्नस रॉक बन जाएगा। लेकिन कभी क्या होगा कि जमीन के अंदर ही कोई कैविटी बन जाएगी, कोई खाली स्थान बन जाएगा और वहीं पर ये लावा जो है वो ठंडा हो जाएगा और सॉलिड फॉर्म में आ जाएगा। तो यहां पर जो इग्नस रॉक बनेगा वो हमारा इंट्रूसिव इग्नस रॉक बनेगा। तो दो प्रकार के इग्नस रॉक कौन कौन से होते हैं, कैसे बनते हैं, ये तो हम समझ गए। अब आगे देखते हैं कि आगे हमें क्या समझाया गया है, क्या पढ़ाया गया है, और देख लेते हैं इस चैप्टर को। तो यहां पर आगे कहा जा रहा है, क्या वही बात है, लेकिन मैं फिर से एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन आपको थोड़ा सा समझा दे रहा हूं ताकि आपको और भी क्लियरली समझ में आ जाए। कैन यू इमेजिन लावा कमिंग आउट फ्रॉम द वोल्केनोस? अभी तुरंत मैंने आपको दिखाया कि लावा जो है वोल्केनो से कैसे बाहर आता है, इसी तरीके से। और यहां पर क्या देख रहे हैं कि लावा जो है आ रहा है और ठंडा हो रहा है। तो आप समझ गए होंगे इससे। तो इसके बाद अगर हम बात करें तो आगे कहा जा रहा है कि लावा एक्चुअली फायरी रेड कलर का होता है, मोल्टेन मैग्मा होता है, जो कि अर्थ के इंटीरियर से आता है अर्थ के सरफेस पर। जब ये मोल्टेन लावा अर्थ सरफेस पर आता है तो ये बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है और सॉलिड बन जाता है। और इस लावा के सॉलिड बनने से जो रॉक बनता है क्रस्ट के ऊपर, वो हमारा होता है एक्सट्रूसिव इग्नस रॉक। इसमें क्या फीचर्स होते हैं? इनमें काफी वेरी फाइन ग्रेन्ड स्ट्रक्चर होते हैं। फॉर एग्जांपल जो हमारा बसाल्ट होता है वो क्या है? एक तरीके का एक्सट्रूसिव इग्नस रॉक है। अब ये जो हमारा डेक्कन प्लेटू है, डेक्कन प्लेटू क्या है आप सभी को पता होगा कि भारत में एक पठार है, दक्कन का पठार कहलाता है। वो क्या है? बसाल्ट का बना हुआ है। समझ गए? क्या कभी कभी क्या होता है कि जो मोल्टेन मैग्मा होता है वो अर्थ के इंटीरियर में ही ठंडा हो जाता है और उससे जो सॉलिड रॉक बनेगा वो हमारा इंट्रूसिव इग्नस रॉक होगा। अब यहां पर बात यह है कि ये जो लावा जो कि जमीन के अंदर ठंडा होता है ये बहुत ही स्लोली ठंडा हो जाता है और ये बहुत ही बड़े बड़े ग्रेन्स बनाते हैं। और यहां पर जो रॉक बनते हैं उसमें यही फीचर होता है कि इनका लार्ज ग्रेन्स होता है। एग्जाम्पल क्या है? ग्रेनाइट हमारा एग्जाम्पल है। और इसके अलावा जो आपके पेपर पेस्ट या फिर पाउडर मसालों के स्पाइसेस के लिए जो पत्थर यूज किया जाता है वो ग्रेनाइट का बना हुआ होता है। एक्सट्रूसिव और इंट्रूसिव आप समझ गए। एक बार मैंने आपको एग्जाम्पल के जरिए समझा दिया, एक बार यहां पर किताब के जरिए समझा दिया। अब इसके बाद आगे कहा जा रहा है कि देखिए हमारे पृथ्वी पर जितने भी पत्थर बन गए वो तो शुरुआत में क्या बने? इग्नस रॉक बने। अब जो पत्थर होते हैं वो क्या करते हैं? वो एक तरीके से बहुत ही सालों में टूटते हैं, बिखरते हैं। पत्थर गिरेंगे, हवा चलेगा, पानी बहेगा तो क्या होगा? पत्थर टूट जाएंगे, पत्थर के छोटे छोटे कण बन जाएंगे और छोटे छोटे कण बन जाएंगे और ये इतने छोटे छोटे कण बन जाएंगे कि ये जो स्मॉल पार्टिकल्स होंगे इनको हम कहेंगे सेडिमेंट्स। और ये जो सेडिमेंट्स होते हैं ये क्या होते हैं? आपको हवा या फिर पानी के द्वारा एक जगह से दूसरे जगह ले जाए जाते हैं। अब यहां पर सेडिमेंट्स की बात करें तो आपने ऐसे पत्थर देखे होंगे इतने साइज के, आपने ऐसे भी पत्थर देखे होंगे, ऐसे देखे होंगे, ऐसे भी देखे होंगे, फिर उससे भी छोटा, और फिर बिल्कुल आपने सैंड का स्ट्रक्चर देखा होगा। सैंड भी टूटता है और उससे भी छोटा फाइन डस्ट बनाता है। तो इस तरीके से जो हमारे रॉक्स होते हैं वो बड़े बड़े रॉक्स धीरे धीरे टूट टूट कर बहुत ही छोटे 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 हो जाते हैं। और वो क्या होते हैं? हवा और पानी के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह वो ट्रैवल करते हैं। अब एक जगह से दूसरी जगह जब वो ट्रांसपोर्ट करते हैं विंड और वाटर के द्वारा, वो क्या करते हैं? जब धीरे धीरे जमा हो जाते हैं और लेयर बनाने लगते हैं। और ये जो लेयर बनता है रॉक्स का, और इनके ऊपर क्या होगा? प्रेशर पड़ेगा, काफी साल तक ये रहेंगे और ये एक तरीके का रॉक बनाते हैं जिसको कि सेडिमेंट्री रॉक्स कहा जाता है। एग्जाम्पल आपके इस एनसीईआरटी बुक में इमेज दिया गया, लेकिन आपको दिख नहीं रहा होगा क्लियरली, क्योंकि मुझे भी क्लियरली दिख नहीं रहा है। एग्जाम्पल के लिए यहां पर मैं आपको ये इमेज दिखाता हूं। इस इमेज में देखिए, इस इमेज में आप ये जो सारे पत्थर देख रहे हैं, ये पत्थर ऐसा नहीं है कि शुरुआत में ये लावा से पत्थर बने, नहीं। जो रॉक्स थे वो टूट गए, फाइन ग्रेन बने,
क्या बने, सेडिमेंट्स बने। और सेडिमेंट्स आकर यहां पर जमा हुए सालों में, यहां पर 10-20 दिन, 1000 दिन, साल 2 साल की बात नहीं हो रही है, यहां पर 1000 ईयर्स की बात हो रही है, 10,000 ईयर्स की बात हो रही है, इतने लंबे समय की बात हो रही है। इतने लंबे समय में ये सारे डस्ट यहां पर जमा हुए हैं, ये सारे जो पार्टिकल्स हैं जमा हुए हैं, सेडिमेंट्स जमा हुए हैं, और इनके ऊपर क्योंकि प्रेशर था, समय वजन था, इनके ऊपर काफी टेम्परेचर था, तो ये क्या बन गए, रॉक्स बन गए। किस प्रकार के रॉक, सेडिमेंट्री रॉक्स ये सारे बन गए। अब यहां पर आगे बात करें तो यहां पर जो सैंडस्टोन है वो एक तरीके का एग्जांपल है जो कि सैंड के ग्रेन से बना हुआ होता है। और ये जो रॉक्स होते हैं इनमें कई बार क्या होता है, प्लांट या फिर एनिमल्स के फूजल्स मिलते हैं, यानी क्या होता है, इनके रिमेन्स मिलते हैं, यानी हड्डियां मिलती हैं, या फिर मिलते क्या है, एक तरीके से उसी से ये बने भी होते हैं, उसी से मिलकर बने हुए होते हैं। क्योंकि जिस समय में ये सारे वहां पर हुए, वहां पर कोई जानवर था वो मर गया तो वो भी वहीं पर उसको इनके साथ दब गया, सड़ गया। वहां पर कोई इंसान था वो भी दब गया। इंसान तो खैर उतने साल पुराने थे नहीं, करोड़ साल पहले, लाख साल पहले थे नहीं, लेकिन यहां पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एनिमल्स, प्लांट सभी वहां पर आपको मिलेंगे, यानी सेडिमेंट्री रॉक्स में मिलते हैं। क्योंकि जैसे जैसे लेयर बन रहा है आपके सेडिमेंट का, वैसे कोई एनिमल वहां मर गया तो उसके ऊपर भी लेयर बन गया, वो भी दब गया और वो भी इनके साथ क्या हो गया, पत्थर का रूप ले लिया। अब यहां पर आगे कहा जा रहा है कि जो हमारे इग्नस रॉक होते हैं, सेडिमेंट्री रॉक होते हैं, ये मेटामॉर्फिक रॉक्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो मेटामॉर्फिक रॉक्स कैसे बनते हैं, इग्नस रॉक और सेडिमेंट्री रॉक से बनते हैं। कैसे, जब इन दोनों रॉक्स के ऊपर बहुत ज्यादा हीट और बहुत ज्यादा प्रेशर मिलता है बहुत लंबे समय तक, तो ये क्या हो जाते हैं, मेटामॉर्फिक रॉक्स बन जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो क्ले है वो स्लेट में बदल जाता है, लाइमस्टोन आपका मार्बल में बदल जाता है। समझ गए, तो यहां पर आप समझ गए होंगे एग्जाम्पल ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक्स को यहां पर देख सकते हैं। तो यहां पर सोचिए कि पहले क्या था, पहले रॉक ऐसा हुआ करता था, सेडिमेंट्री रॉक कैसे बना, ग्रेन्स या फिर सेडिमेंट्स आए, जमा हुए, प्रेशर पड़ा, यहां पर टेम्परेचर मिला, यहां पर क्या हुआ कि बहुत लंबे समय तक छोड़ा गया तो क्या हो गया, सेडिमेंट्री रॉक्स बन गए। अब इनके ऊपर और भी ज्यादा टेम्परेचर दिया गया, और भी प्रेशर दिया गया और बहुत समय तक छोड़ दिया गया, तो ये रॉक्स इस रूप में ट्रांसफॉर्म हो गए, यानी इससे इसमें ट्रांसफॉर्म हो गए। तो इस तरीके से हमारा मेटामॉर्फिक रॉक्स बनते हैं, और इसी तरीके से आपका इग्नस रॉक से भी मेटामॉर्फिक रॉक्स बनते हैं। अब यहां पर आगे कहा जा रहा है कि जो रॉक्स हैं वो हमारे लिए काफी यूजफुल हैं, और जो हार्ड रॉक्स होते हैं इनको रोड बनाने में, घर बनाने में, बिल्डिंग बनाने में यूज किया जाता है। और इसके साथ ही हम स्टोन्स को बहुत सारे गेम्स में यूज करते हैं, जैसे कि 7 स्टोन जिसको कि पिट्ठू, या फिर हॉप स्कॉच, कितकित, 5 स्टोन गिट्टी, ये सारी चीजों को खेलने में हम यूज करते हैं। इसके अलावा कुछ यहां पर आपको एग्जांपल दिया गया है कि यहां पर 2 मॉन्यूमेंट आप देख रहे हैं। पहला है लाल किला, हमारे देश का लाल किला, दूसरा हमारे देश का क्या है, हमारे देश का ताजमहल। ये दोनों क्या है, पत्थरों से बने हुए हैं। अब यहां पर जो रेड फोर्ट है ये हमारा रेड सैंडस्टोन से बना है। किस चीज से, रेड सैंडस्टोन से। और जो ताजमहल है ये हमारा व्हाइट मार्बल से बना है। किस चीज से, व्हाइट मार्बल से बना हुआ है। तो इस तरीके से एग्जांपल हुआ कि रॉक्स का हम कहां कहां इस्तेमाल करते हैं। अब इसके बाद हमें समझना है रॉक साइकिल, कि रॉक साइकिल क्या होता है। अब यहां पर कहा जा रहा है कि यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट वन टाइप ऑफ रॉक चेंजेस इनटू अनदर टाइप अंडर सर्टेन कंडीशंस इन अ साइक्लिक मैनर। यहां पर कहा जा रहा है कि आपको यह जानकर हैरानी होगी कि एक पत्थर दूसरे पत्थर में बदल जाता है जब उसको स्पेसिफिक कंडीशन प्रोवाइड किया जाता है। ऊपर हमने तो समझा कि इग्नस से क्या बनेगा, सेडिमेंट्री बनेगा, इग्नस से मेटामॉर्फिक बनेगा और सेडिमेंट्री से मेटामॉर्फिक बनेगा। लेकिन इसका उल्टा भी हो सकता है। क्यों, क्योंकि यहां पर हम सर्टेन क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर, सर्टेन प्रेशर, सर्टेन कंडीशन प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, रॉक साइकिल। यानी एक पत्थर दूसरे में, दूसरा तीसरे में और तीसरा पहले में, जो ये साइकिल चलेगा गोल गोल, इसको हम रॉक साइकिल कहते हैं। अब सोचिए कि यार रॉक साइकिल ऐसा कुछ तो यार हमने देखा कभी नहीं है। तो उसका कारण यह है कि ये जो रॉक साइकिल होता है इसको कंप्लीट होने में 50,000 साल लगते हैं, 1,00,000 साल लगते हैं, तो यहां पर 10,000 साल लगते हैं। इतने साल आप जिंदा थोड़े रहिएगा कि आपको पता चलेगा कि ऐसा कुछ हुआ है, नहीं रहिएगा ना। तो यहां पर आइए हम रॉक साइकिल को समझते हैं, रॉक साइकिल में होता क्या है।
अब रॉक साइकिल में यहां पर एक इमेज आपको दिया गया है, इस इमेज से आसानी से समझ सकते हैं कि क्या होता है, लेकिन मैं थोड़ा सा डेफिनेशन के जरिए समझाना चाहूंगा। प्रोसेस आपको यहां पर लिखा गया है, आप चाहें तो खुद से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं आपको दिखा दे रहा हूं। यहां पर कहा जा रहा है कि आप पहले ही जान चुके हैं कि जब मोल्टेन मैग्मा ठंडा होता है तो वो क्या बन जाता है, इग्नस रॉक बन जाता है। और ये जो इग्नस रॉक होते हैं ये स्मॉल पार्टिकल में टूट जाते हैं, किसके द्वारा, वेदरिंग के द्वारा, इरोजन के द्वारा, यानी हवा पवन गिरकर टूटकर किसी भी तरीके से स्मॉल पार्टिकल्स में बदल जाते हैं और ये ट्रांसपोर्ट होकर क्या हो जाते हैं, डिपॉजिट हो जाते हैं कहीं पर, और धीरे धीरे कौन सा रॉक बनाते हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स बनाते हैं। और इसके साथ ही जब इग्नस रॉक और सेडिमेंट्री रॉक को बहुत ज्यादा हीट और बहुत ज्यादा प्रेशर दिया जाता है कुछ समय के लिए, तो ये मेटामॉर्फिक रॉक में बन जाते हैं। और जब मेटामॉर्फिक रॉक को बहुत ज्यादा हीट और बहुत ज्यादा प्रेशर दिया जाता है तो ये फिर से मोल्टेन मैग्मा बन जाते हैं। और ये जो मोल्टेन मैग्मा है ये फिर से ठंडा होकर क्या बन जाएगा, इग्नस रॉक बन जाएगा। तो क्या हो गया, ये साइकिल हो गया। यहां पर देखिए मैं इमेज के जरिए आपको समझाता हूं, आसान होगा समझना। सबसे पहले मैग्मा हुआ, मैग्मा जमीन से निकला, ऊपर आया, क्या बन गया, इग्नस रॉक बन गया। अब ये इग्नस रॉक क्या हुआ, इग्नस रॉक में कन्वर्ट हो गया। इग्नस रॉक टूट गया, छोटे छोटे टुकड़े हो गए, सेडिमेंट्स बन गए। अब ये सेडिमेंट्स कहीं पर जाकर डिपॉजिट हो गए, कहीं पर जमा हो गए, और वो धीरे धीरे लेयर बनते गया बनते गया बनते गया, उस पर प्रेशर पड़ा, टेम्परेचर मिला, तो क्या हो गया, सेडिमेंट्री रॉक बन गया। अब सेडिमेंट्री रॉक को कुछ टेम्परेचर कुछ प्रेशर मिला, स्पेसिफिक टेम्परेचर प्रेशर मिला, तो वो क्या बन गया, मेटामॉर्फिक रॉक बन गया। इसी तरीके से इग्नस रॉक को भी कुछ टेम्परेचर प्रेशर मिला तो वो भी डायरेक्टली मेटामॉर्फिक रॉक बन गया। अब इस मेटामॉर्फिक रॉक को बहुत ज्यादा हीट, प्रेशर, टेम्परेचर, ये सारी चीजें मिली तो ये फिर से क्या हो गया, लावा बन गया। क्या बन गया, लावा बन गया, गर्म लावा। और ये गर्म लावा फिर से निकलेगा, फिर से इग्नस रॉक बनाएगा। तो इस तरीके से ये जो साइकिल है, पत्थर का साइकिल, रॉक साइकिल, ये चलते रहता है और एक पत्थर दूसरे पत्थर में बदलते रहता है। समझ गए कि रॉक साइकिल क्या है। अब इसके बाद आगे बढ़ें तो आगे बात करें तो मिनरल्स के बारे में बात की गई है कि जो रॉक्स होते हैं, रॉक्स बनते किस चीज से हैं, रॉक्स बनते हैं डिफरेंट मिनरल्स से। और ये जो मिनरल्स होते हैं ये क्या होते हैं, मिनरल्स आर नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंसेस which have certain physical properties and different chemical composition। मिनरल्स क्या होते हैं, मिनरल्स एक तरीके से नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंस होते हैं जिनका कुछ खास फिजिकल प्रॉपर्टी होता है और कुछ खास केमिकल कंपोजिशन होता है। एग्जांपल के लिए आयरन ओर, आयरन ओर क्या है, मिनरल है। आपका कोल मिनरल है, पेट्रोलियम क्या है, मिनरल है। इसी तरीके से यहां कुछ एग्जाम्पल आपके किताब में भी दिए गए हैं कि एक बात कही गई है कि जो मिनरल्स हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं ह्यूमन काइंड के लिए, क्योंकि देखिए कोल से हम बिजली उत्पादन करते हैं, पेट्रोलियम से हमारी गाड़ियां चलती हैं, या फिर जो हमारा आयरन हो रहा है उससे आयरन निकलता है, तो हम बहुत जगहों पर यूज करते हैं। कुछ एग्जाम्पल जो है वो कोल है, नेचुरल गैस है, पेट्रोलियम है, और इनको इंडस्ट्रीज में भी यूज किया जाता है। आयरन, एल्यूमिनियम, गोल्ड, यूरेनियम, ये सारी चीजें हम कहां से मिलती हैं, ये सारी हमें चीजें मिनरल से मिलती हैं। तो मिनरल्स हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर ये जो चैप्टर है ये चैप्टर खत्म होता है। यहां पर कुछ क्वेश्चन आंसर हैं जिसको कि हम करेंगे, अलग से वीडियो करेंगे। तो वहां पर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करिए ताकि आप इस वीडियो को पढ़ सके, आगे के वीडियोस भी पढ़ सके, आपके दोस्त लोग भी इन वीडियोस को पढ़ सके। तब तक के लिए गुड बाय।